डिफिशियंसी या फिर किडनी डिफिशियंट या फिर यूबी ह्यूमिडिटी। ये प्रोटोकॉल अक्सर जो लोग एक टीसीएम जानते होंगे उनकी जुबान पे होगा, कोई भी गायनिक प्रॉब्लम आया ये प्रोटोकॉल का भी, ये प्रोटोकॉल लगा दे, इनकी ये समस्या ठीक हो जाएगी। तो यहाँ पे दो एलिमेंट की अहम रोल है। पहला एलिमेंट है आपका वाटर, दूसरा रोल है आपका विंड। ये दो एलिमेंट की ऊर्जा जब इनबैलेंस होती है उस परिस्थिति में जो है उस घर में रहने वाली जो भी महिलाएं, स्पेशल फॉर फीमेल, उनको जो है गायनिक प्रॉब्लम क्रिएट होता है। उसमें भी स्पेशलाइज होगा किस जगह की ऊर्जा गड़बड़ होगी, उस परिस्थिति में जो है गायनिक की समस्या पाई जाएगी। और गायनिक की समस्या यदि क्रिएट है तो जस्ट उसके अगला स्टेप आता है मोटापा। जस्ट उसका अगला ही स्टेप जो डेवलप करता है वो डेवलप करता है मोटापा। अब मोटापा में भी जब आप टीसीएम को डीप पढ़ेंगे, पंचतत्व को डीप में पढ़ेंगे, तो उसका भी वाटर एलिमेंट और विंड एलिमेंट की अहम रोल होती है वेट गेन करने में, मोटापा बढ़ाने में। विंड एलिमेंट और वाटर एलिमेंट ही आपके मोटापा को डेवलप करता है। वास्तु में जब हम चलते हैं, ताकि आप आसानी से इसे अपने घर की एनर्जी को 2 मिनट में पकड़ लीजिएगा कि यहाँ पे क्या समस्या क्रिएट हुई है। एक नॉर्मल चार्ट बनाते हैं जिससे आप आसानी से समझ पाए। ये होता है नॉर्थ डायरेक्शन, इसे मान लेते हैं हम लोग ईस्ट, इसे मानते हैं साउथ, इसे मानते हैं हम लोग वेस्ट। मुख्यतः ये चार दिशाएं होती हैं और एक होता है केंद्र का, जो होता है आपका ब्रह्म स्थान कह लें, या फिर यहाँ पे हम लोग पृथ्वी तत्व को इंडिकेट करते हैं। जल तत्व जो होता है वह आपका नॉर्थ डायरेक्शन है। वायु तत्व जो है वो आपका ईस्ट डायरेक्शन। इन दोनों तत्वों की इनबैलेंसिंग ही आपको सबसे ज्यादा गायनिक प्रॉब्लम को क्रिएट करती है, महिला रोगों में अहम रोल अदा करती है। अब इन दोनों का मिलन कहाँ पे होगा, तो दोनों का जो मीटिंग पॉइंट होता है वह होता है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट से ईस्ट की तरफ और नॉर्थ से ईस्ट की तरफ, ये डायरेक्शन जो है आपके गायनिक प्रॉब्लम के लिए अहम रोल अदा करते हैं। वास्तु पुरुष की यदि चर्चा हम लोग करेंगे तो टोटल इसमें 81 पद बनते हैं, जिसमें नॉर्थ ईस्ट से लेके ईस्ट डायरेक्शन के जो पद बनते हैं 9, इन 9 पदों में अहम रोल अदा जो करता है गायनिक के लिए, महिला लोगों के लिए, महिलाओं के लिए, वह दूसरा पद प्रयोग में लिया जाता है। ये दूसरा पद, तीसरा पद, 9वां पद कैसे निकालेंगे? आप अपने घर के ब्रह्म स्थान में जाइए। अब ब्रह्म स्थान से देखिए आपका नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन कहाँ पे पाया जाता है, तो वहां से नॉर्थ ईस्ट निकाल लीजिए। अब फिर इन पदों को कैसे डिवाइड करेंगे, तो इन पद को डिवाइड करने का सरल तरीका है, जितनी नॉर्थ ईस्ट से लेके साउथ ईस्ट तक की जो डिस्टेंस है इसे आप मेजरमेंट करिए, नापने के बाद से इसे 9 से भाग दें। सपोज डेट मानिए किसी का जो है 27 फीट है फ्रंट, नॉर्थ ईस्ट से लेकर साउथ ईस्ट की जो डिस्टेंस है यह 27 फीट है। जब इसे 9 से भाग करेंगे तो यानी एक पद हमारा 3 फीट का आएगा। तो सपोज डेट मानिए कि हमने 9 फीट के 27 फीट के हिसाब से यदि निकालते हैं, तो दूसरा पद जो आएगा, पहला पद होगा 0 से लेके 3 फीट, उसके बाद जो 3 फीट होगा वो हमारा दूसरा पद होगा। तो दूसरा पद जो होता है वास्तु में वह होता है पर्जन्य का पद होता है। दूसरा पद जो होता है यह पर्जन्य का पद होता है। यह पद स्त्रियों के सर्वगुण संपन्न, उनके स्वास्थ्य की देखरेख,
संतान उत्पत्ति में अहम रोल, कैरियर बनाने में अहम रोल। कुछ घरों में देखेंगे कि बेटियां बहुत ऊंचे ओहदे पे चली गई, बड़े बड़े पदों पे बेटियां संभाल रही हैं, बेटे कुछ नहीं कर रहे। कुछ घरों में देखेंगे कि बेटियों की संख्या ज्यादा है, बेटों की संख्या कम। कुछ घरों में देखेंगे कि बेटियां ही पूरे घर की कमांडिंग कर रही हैं और बेटे कुछ नहीं कर रहे। तो इसका मुख्य कारण होता है आपका पर्जन्य, यानी दूसरा पद। पूरी डिस्टेंस निकाल लीजिए, उसमें से 9 का भाग दे दीजिए। 9 का भाग देने के बाद से जितने फीट की डिस्टेंस आ रही है वह पद आपका जो आएगा पर्जन्य क्या आएगा। डायरेक्शन जो उसका होगा 45 से दूसरा पद यानी 22 डिग्री समथिंग, 22 डिग्री समथिंग जब एंट्री करेंगे तो हमारा पर्जन्य 11 पॉइंट आपका 45 से 11 तक जो है 11 डिग्री समथिंग तो जो है वह आपका आता है शिखी का 11 पॉइंट, 11 पॉइंट प्लस और आगे करेंगे तो वह आ जाता है लगभग पर्जन्य का। तो 11 डिग्री प्लस कर लीजिए 45 प्लस 11 यानी 55 प्लस 11 जब जाएंगे तो पर्जन्य का स्थान आपका बन जाता है। इसी स्थान पे जो है स्त्री का पूरा स्वास्थ्य, पूरा कैरियर, पूरी सारी चीज यही पे स्थित। अब यहाँ पे वर्तमान में हो क्या रहा है, जब पंचतत्व सिद्धांत के अनुसार जाएंगे तो पंचतत्व सिद्धांत के अनुसार यहाँ पे दो तत्वों का मिलन हो रहा है। पहला तत्व है आपका जल, दूसरा तत्व है आपका वायु। पंचतत्व सिद्धांत के अनुसार वायु, जल की उत्पत्ति जो जल से जो है वायु की उत्पत्ति होती है। अब यहाँ पे थोड़ा सा चार्ट के हिसाब से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये हमारा जल का स्थान हुआ और यह हमारा स्थान जो हुआ वायु का होगा। वायु और जल, जल से उत्पत्ति हो रही है वायु की। तो जल का प्रचंड रूप जो जाएंगे नॉर्थ से ईस्ट की तरफ, तो सबसे ज्यादा प्रचंड रूप वायु जल का जो रहता है वह आपका 45 डिग्री से पहले रहता है। और जो 45 डिग्री पे यह जाता है तो यहाँ पे वायु तत्व की उत्पत्ति होनी शुरू हो जाती है। इसके बाद से अगला जो तत्व डेवलप करता है वो आपका वायु तत्व में आता है। तो वायु तत्व की पहली एनर्जी और दूसरी एनर्जी जो हो जाती है वह पर्जन्य की एनर्जी हो जाती है। यानी यहाँ पे भी जल तत्व प्लस वायु तत्व की ऊर्जा यहाँ पे विद्यमान। अब यहाँ पे वर्तमान में हो क्या रहा है, कलर कॉम्बिनेशन का जो प्रयोग हो रहे हैं घरों में, इन कलर कॉम्बिनेशन के कारण सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। क्योंकि प्रकृति में जब सूर्य की किरणें आती हैं हमें मिलती हैं तो वह 7 कलर के रूप में मिलती है। तो कलर का सबसे ज्यादा प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर पड़ता है। पूरा जीवन हम लोगों का देखेंगे, जितना कपड़ा खरीदते हैं या कुछ भी खरीदते हैं सब में कलर कॉम्बिनेशन लगाया जाता है और सब लोग लगाते हैं। तो इस स्थान का, इस पद की जो ऊर्जा का बैलेंसिंग कलर है, जहाँ पे ऊर्जा एकदम परफेक्ट रहती है, ना ज्यादा घटी रहती है ना ज्यादा बढ़ी रहती है, वह कलर होती है ब्लू एंड ग्रीन। यदि ब्लू और ग्रीन के अलावा यहाँ पे चाहे आप जान बूझ के लाइए, अनजाने में लाइए, चाहे आपकी पसंद हो चाहे आपकी नापसंद हो, वह कलर की एंट्री करते हैं आप पीला कलर, वह कलर की एंट्री करते हैं ब्राउन कलर, वह कलर की एंट्री करते हैं आप सफेद कलर, वह कलर की एंट्री करते हैं लाल कलर, वह कलर की एंट्री करते हैं ऑरेंज कलर, वह कलर की एंट्री करते हैं पिंक कलर, वह कलर की एंट्री करते हैं बैगनी कलर। कितने कलर की एंट्री की आप, सफेद ब्राउन 2, लाल, नारंगी, गुलाबी, बैगनी 6 हुए, प्लस पीला 7 कलर आपने लगा दिया तो उस घर की महिला 100% बीमार पाई जाएगी। जाइए जितने लोगों के घर में यह कलर कॉम्बिनेशन है उन घर की महिलाएं जो है चेक कर लें
अब बीमारियां क्या क्या आएंगी वो उसका भी अब लिस्ट आपको दे रहा है, पूरी लिस्ट बना के रखे हैं। यही इसी बीमारी के इर्द गिर्द इनकी पूरी समस्या मिलेगी। क्या होगा? यदि वहां पे लाल कलर लगा हुआ है, उस स्थिति में उस घर की महिला को बैक पेन की समस्या पाई जाएगी। उस घर की महिलाओं में अक्सर यूटीआई की समस्या पाई जाएगी। पुरुषों को होगा, ऐसा नहीं कि पुरुषों को नहीं होगा, पुरुषों को होगा, लेकिन पुरुषों की संख्या थोड़ी सी कम होगी, महिलाएं जो हैं थोड़ी सी ज्यादा प्रभाव इनके ऊपर पड़ेगा। अनिद्रा की शिकायत पाई जाएगी। अनिद्रा किस कंडीशन में आएगा? लाल के साथ, पिंक के साथ, ऑरेंज के साथ सफेद या ब्राउन कॉम्बिनेशन आ गया, उस स्थिति में उस घर में जो महिलाएं होंगी 12 बजे 2 बजे से पहले सो ही नहीं सकती, उन्हें नींद ही नहीं आए। यदि आएगा भी तो उन्हें अक्सर स्वप्न बाधित निद्रा पाई जाएगी। स्वप्न में क्या मिलेगा? तो इन्हें स्वप्न में अक्सर जब भी मिलेगा वो पानी का स्वप्न मिलेगा। इन्हें अक्सर पानी का स्वप्न पाया जाएगा। अब खुद सोचिए, आपने तो कुछ किया नहीं, छोटी सी एनर्जी क्या ट्रांसफर आपने किया है, कलर केवल आपने बदला है, और उसके साथ इसने इतनी अच्छी समस्या दे दी। भूल के यदि आपने पीला कलर कर दिया, क्रीम कलर कर दिया, उस स्थिति में पीला कलर यदि आएगा, लाल कलर आएंगे तो इनके पूरे शेड आएंगे, ध्यान रखिएगा। जो भी कलर आएगा तो उसकी पूरी शेड आएगी। ब्राउन आएगा तो पूरा ब्राउन के जितने शेड आएंगे वो सारे शेड यहाँ पे सम्मिलित होंगे। येलो आएगा तो येलो में बनाना येलो, क्रीम येलो, जो भी येलो का शेड बन रहा है वो सारे शेड यहाँ पे अप्लाई होंगे। रेड है तो रेड में सारे रेड अप्लाई होंगे, पिंक के सारे होंगे, वॉयलेट के सारे होंगे, चाहे लाइट लीजिए चाहे डार्क लीजिए, चाहे उसके जो भी कलर कॉम्बिनेशन बनते हो वो सारे यहाँ पे अप्लाई होंगे। हाथ पैरों में जलन मिलेगी। हाथ पैरों में जलन मिलेगी, कब मिलेगी? तो खासकर शाम के समय इन्हें हाथ पैरों में जलन फील होनी शुरू हो जाएगी। इनकी मासिक धर्म अनियमित पाई जाएगी। यदि मासिक धर्म अनियमित नहीं है, डेट टू डेट है, तो इनकी जो ब्लीडिंग क्वालिटी है वो घट जाएगी, क्लॉटेड हो जाएगी, पेनफुल हो जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं से आपको छोड़ने वाला नहीं है, कहीं ना कहीं से आपको कवर कर देंगे। इनकी जीभ का यदि आप डायग्नोस बनाएंगे, उस स्थिति में इनकी जीभ पे पर्पल या ब्राउन, पर्पल या ब्लूइश कलर के डॉट मिल सकते हैं या धब्बे मिल सकते हैं। ये भी ना मिले तो इनके बाजुओं पे ज्यादा वेट मिलेगा। नाभि से नीचे के जो एरिया है यहाँ पे वजन ज्यादा पाया जाएगा, हिप एरिया पर वजन ज्यादा होगा, लोअर एब्डोमेन निकला होगा, और हाफ थाई रीजन तक जो है वेट इनके ज्यादा पाया जाएगा। केवल आप येलो कलर कर दीजिए, फिर कमाल देखिए कितना बढ़िया कर रही है। और जिनके घरों में हुआ है वो बताएं, किसी घर में हुआ है येलो कलर, क्रीम कलर? ये सिचुएशन है या नहीं है? यस ये सर। सिचुएशन मिलेगा, चेक करके बताइए कि है किसी घर में। यस सर, हमने देखा है घर में है सर। समझिए कि आप ट्रीटमेंट कितना कर रहे हैं, मेडिसिन खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। कुछ टाइम मेडिसिन खाए, मेंस्ट्रुएशन रेगुलर हुए, मेडिसिन आपने छोड़ा, फिर 1-2 महीने बाद जहाँ थे आप वहीं पे पहुंच गए, तो केवल कलर का कमाल ये कर दे। इसके अलावा इसी स्थान पे आपने इलेक्ट्रिसिटी का बोर्ड लगा दिया किसी कारणवश, जो घर का मेन बोर्ड है या स्विच बोर्ड है आपने वहीं पे लगा दिया, पर्जन्य के स्थान पे लगा दिया, तो भी यह सेम स्थिति बनी। आपने बाथरूम का यूज बना दिया, किसी कारणवश आप यहाँ पे बाथरूम बना दिए, तो जब बाथरूम बनाएंगे तो उसके साथ दो और सिम्टम्स आपको ऐड हो जाएंगे। उसमें जो दो अन्य सिम्टम ऐड होंगे वह सिम्टम होगा, अक्सर खांसी मिलेगा, नहीं खांसी मिलेगा तो एलर्जी मिलेगा। सुबह सो के उठते ही छींक आना, कहीं धूल, कहीं डस्ट, कहीं सेंट, कहीं इत्र, कहीं अगरबत्ती, कहीं जो है आपके मिट्टी, कुछ किसी न किसी कारणवश से उनको एलर्जी पाई जाएगी। जो भी उस घर में रहेंगे उस महिला को
किसी न किसी को पाया जाएगा। किसको पाया जाएगा, ये भी है, किसको पाया जाएगा, तो जिसका चेहरा चौकोर होगा उसको पाया जाएगा, सबको नहीं मिलेगा। जिसका चेहरा चौकोर होगा उसको मिलेगा। एलर्जी मिलेगी, छींक मिलेगा, खांसी मिलेगी, अस्थमा मिल सकता है, ब्रोंकाइटिस मिल सकता है, या फिर वह महिला बार बार वायरल फीवर या फिर अन्य किसी बैक्टीरियल अटैक या वायरल अटैक या किसी न किसी बीमारी से वह अक्सर बीमार रहते हुए पाए जाएंगे, जिसका चेहरा चौकोर हो। सर स्किन प्रॉब्लम रहेंगी इनको? हाँ, एकदम 100% स्किन प्रॉब्लम भी आएगी। स्किन प्रॉब्लम में यहाँ तक हो सकता है कि एक्जिमा हो जाए, सिरोसिस हो जाए, या फिर दाद दिनाई की समस्या पाई जाए, या फिर उनके स्किन पे ऐसा धब्बा बने जो ब्लैक हो। ये स्थिति आपको केवल ये टॉयलेट कर दिया, सफेद कलर कर दिया, ब्राउन कलर कर दिया, येलो कलर नहीं कर दिया। अब इसी के साथ यदि रेड कलर किसी कारणवश आपने एंट्री कर दिया, उस स्थिति में वह महिला अक्सर तुनक मिजाजी हो जाए, गुस्सा छोटी छोटी बातों पे एकदम नाक पे रहे, या वहां पे किचन बन जाए। इस स्थान पे यदि किचन बन जाए, तो किचन बन जाने की भी स्थिति में उस घर की जो महिला होंगी हमेशा कलह की स्थिति बनी रहेगी, आपसी मतभेद नहीं रहे, आपसी जो है मेल मिलाप नहीं रहेगा, अक्सर मतभेद रहेगा। ये किसके साथ होगा, तो यह सबसे ज्यादा अंडाकार चेहरे वाले के साथ होगा। जिसका चेहरा अंडाकार होगा उन्हें अक्सर यह समस्या पाई जाएगी। यह स्थान जो है कभी भी उन्हें तरक्की नहीं दे सकता है। यदि आपने किचन ला के रख दिया तो पूरी जीवन समझ जाइए, कमाएंगे खाएंगे जीवन समाप्त हो जाएगी। 1 लाख आपकी इनकम है तो हर महीने की 1 लाख की आपकी खर्चे, चाहे खर्चे आपकी बीमारी में जाए, चाहे खर्चे आपके कपड़े के शौक में चले जाए, चाहे घूमने फिरने में चले जाए, सेविंग नामक जो चीज होगी, किस्मत से यदि आपने LIC वगैरह करा के रख लिया है वही बची हुई मिलेगी, बाकी जितनी सेविंग होगी सब स्वाहा हो जाएगी, वो नहीं बचने वाली, खर्चे ही खर्चे होंगे। क्योंकि विंड एलिमेंट है, गतिशील एनर्जी है, और यहाँ पे यदि अग्नि तत्व की एंट्री होगी तो वहां पे खर्च की वृद्धि हो जाएगी। और यदि किचन के साथ, किचन है और किचन के साथ आपने यदि उसका स्लैब, जिसपे आप प्लेटफॉर्म जिसपे खाना बनाते हैं चूल्हा रख के, उसको आपने ब्लैक किया हुआ है, तो उस किचन में काम करने वाले जो भी लोग होंगे, चाहे महिला हो या फिर पुरुष हो, उन्हें बैक पेन की समस्या पाई जाएगी, अक्सर यूरिनेशन की समस्या पाई जाएगी, या फिर उन्हें UTI मिलेगा, हल्का फीवरिश हो सकता है, खाना बनाने की इच्छा नहीं होगी, खाना अक्सर उनका बचेगा, खाना अक्सर उनका फेंका जाएगा। ये स्थिति केवल ब्लैक कलर का प्लेटफॉर्म लगाने का फायदा होता है। अब किसी ने उस एरिया को पीला कलर, क्रीम कलर कर दिया, तो ऐसे लोगों को, उस घर की जो फीमेल होंगी उन्हें डकार आएगा, अफारा होगी, कभी पतले दस्त होंगे, कभी कब्ज हो जाएगा, कभी कब्ज होगा, कभी पतला दस्त होगा, पारा पारी या इनके जीवन में चलते रहे, ये कमाल करेगा। इसके अलावा यदि यहाँ पे आपने डस्टबिन रख दिया उस एरिया में, चलो भैया डस्टबिन रख दो, घर का सामान सारा सामान रख देते हैं, सुबह में फेंक दिया जाएगा, तो यह मान के चलिए कि उस घर में जो भी फीमेल होंगी उन्हें कहीं नोट्स, कहीं सिस्ट, कहीं फाइब्राइड, कहीं गांठें पाई जा सकती हैं। वो भी कहाँ पाई जाएंगी, तो उनके नाभि से ऊपर के एरिया में ज्यादा चांस बनते हैं। इसके अलावा यदि किचन आया हुआ था उसके साथ यदि आपने रेड कलर की एंट्री की हुई है, तो ऐसे घरों में रहने वाले लोगों को टिनिटस पाया जाएगा। और जितने लोगों को टिनिटस है इसको लाइव चेक कर लीजिए, दोनों कान को बंद करिए, ईयरफोन निकाल के देखिए कितने लोगों के कान में आवाज आ रही है, और जाइए उस एरिया को चेक कर लीजिए, या तो आपको पीला, ब्राउन, सफेद, या किचन या बाथरूम रेड, पिंक, वॉयलेट कुछ ना कुछ मिलेगा। कान को बंद करिए, कान के टिनिटस को चेक कर लीजिए। इसका क्या लॉजिक होगी आपको बताते हैं अभी, पहले चेक कर लीजिए कितने लोगों के साथ मिल रहा है।
इस स्थान पे जिनके पुत्रियों की संख्या ज्यादा है, वह चाहते हैं कि पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, तो सबसे पहले अपने इस पद का एनर्जी को बैलेंस करिए। दूसरा, यदि आपने इस पद पे इंट्रेंस रखा हुआ है, प्रवेश द्वार रखे हुए हैं, तो प्रवेश द्वार को बदल दीजिए। दूसरा उपाय नहीं। अब ये कहिएगा यहाँ पे कोई अल्टीमेट कोई उपाय बता दीजिए, तो यहाँ पे रिजल्ट नहीं मिले, बदलने के अलावा कोई रिजल्ट नहीं। यदि प्रवेश द्वार है, ऑप्शन है यहाँ पे, कंडीशन है, प्रवेश द्वार है, जगत जननी की संख्या ज्यादा है, आप चाहते हैं कि भैरव बाबा और भगवान शिव की एंट्री हो हमारे यहाँ, तो इस स्थिति के लिए उस पद का मुख्य द्वार बदलने के अलावा कोई उपाय नहीं है। बाकी जितने ये रेमेडी कर लो, वो रेमेडी कर लो, करना है कर लीजिएगा, एक रत्ती रिजल्ट नहीं आना। रिजल्ट तभी मिलेगा जब काल भैरव या फिर महादेव या फिर जिनकी आप एनर्जी चाहते हैं, तो उनके डायरेक्शन को बदलिएगा, तभी रिजल्ट है। नहीं तो जगत जननी की संख्या जो है सो परफेक्ट है, उसमें कहीं तकलीफ नहीं होगी। यदि जगत जननी है, उनकी संख्या ज्यादा है, इसका बेनिफिट ये होगा कि उस घर में प्रवेश द्वार है, और यदि जगत जननी की संख्या ज्यादा है तो कोई भी जगत जननी जो है कामयाबी से दूर नहीं रह सकती है, उसको हर जगह कामयाबी मिलेगी। जहां जाके वो खड़ी होंगी वहां पे उनकी कामयाबी पहले से तैयार मिलेगी। यदि किसी का घर का डायरेक्शन है, प्रवेश द्वार है, तो चेक कर लीजिए उन घरों में जितनी महिलाएं होंगी वह सब की सब जो है सर्वगुण संपन्न होंगे। एक गुण में नहीं, सर्वगुण में संपन्न होंगे। लेकिन अपोजिट महादेव की संख्या में डाउन हो जाएगा, उनकी एनर्जी कम हो जाएगी। इस एरिया पे कभी भूल के भी यदि आप इन कलरों का यूज करते हैं तो आपकी समस्या बनेगी। आप कितना भी ट्रीटमेंट करते रहिए, बार बार परेशान होते रहिएगा, डॉक्टर बदलते रहिएगा, क्लिनिक बदलते रहिएगा। क्लिनिक डॉक्टर नहीं बदलना है तो इस एनर्जी को बैलेंस करिए, और इस एनर्जी को बिना तोड़ फोड़ जो बैलेंस करना है, तो आपका सादा सिंपल सा उपाय है। इस एनर्जी पे ग्रीन एंड ब्लू कलर का कॉम्बिनेशन की आप वॉल पेपर लगाइए, पेंटिंग लगाइए, या यहाँ पे जो है इसकी क्या बोलते हैं, भगवान भोलेनाथ का आप कोई इमेज लगाइए, तो आपकी एनर्जी बैलेंस हो सकती है। 70 से 80%, 20% एनर्जी अपना प्रभाव नहीं छोड़ती है, रहती ही रहती है। भले कोई कहे कि 100% हम रिजल्ट दे देंगे, कोई नहीं देता है। 70 से 80% रिजल्ट मिलता है, 20% रिजल्ट आपको आपके कर्मा के अकॉर्डिंग रिजल्ट आपको मिलेगा, लेकिन 70-80% एनर्जी आपकी बदल जाएगी, ये रिजल्ट। यदि बाथरूम आपने किसी कारणवश यहाँ पे अप्लाई कर लिए हैं, बाथरूम आपने बना लिया है, वो तोड़ नहीं सकते हैं, तो इसका उपाय ये रहेगा कि इस पूरे एरिया में जो आपका बाथरूम है उसे ग्रीन एंड ब्लू कलर के कॉम्बिनेशन से पूरे बाथरूम की कलरिंग कर लीजिए। अक्सर बाथरूम में लोग सफेद कलर का यूज करते हैं, या फिर सीट टाइल्स, तो मैक्सिमम घरों में सफेद मिलता है या ब्राउन कॉम्बिनेशन के मिलता है। यहाँ पे आपको बदलना पड़ेगा, ग्रीन एंड ब्लू कॉम्बिनेशन के आपको अपने इस डायरेक्शन की यदि बाथरूम है, चाहे शिखी पे हो, चाहे पर्जन्य पे हो, चाहे जयंत पे हो, चाहे इंद्र पे हो, चाहे आपके सूर्य पे हो, उसको तोड़ने की जरूरत नहीं है। यदि आप केवल ग्रीन, आपके इंद्र तक ग्रीन और ब्लू कॉम्बिनेशन में आप उस एरिया का यदि पेंटिंग कर दें, या फिर टाइल्स है या मार्बल है जो भी आपका, तो उस स्थिति में आपकी एनर्जी 70 से 80% पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। 20% जो बचती है वो आपके कर्मा के ऊपर डिपेंड करती है। यदि आपने कर्म नहीं करेंगे तो कुछ नहीं हो सकता, तो उसको चेंज करने के साथ आपको भी अच्छे कर्म की तरफ बढ़ना पड़ेगा, तब जाके रिजल्ट। यदि आपने किचन ला दिया, तो किचन लाने की भी स्थिति में सबसे ज्यादा आपको ब्लू एंड ग्रीन कलर की ही एनर्जी को बिल्डअप करना है, बढ़ाना।
और आपका जो प्लेटफॉर्म है उसे येलो कलर में कन्वर्ट करिए। नहीं येलो में कन्वर्ट करते हैं तो हल्दी की 5-6 गांठें हफ्ते हफ्ते दिन पे बदलते रहिए, हफ्ते हफ्ते दिन पे रखते रहिए। जब लग जाए कि नहीं ये रिजल्ट, ये रेमेडी हमें काम कर रही है, तो आप, आता है मार्बल ग्रेनाइट आते हैं येलो कलर। हमें भी पता था कि नहीं आते हैं, अब आते हैं। वो आपको राजस्थान में मिलेगा, येलो येलोइश टाइप में आता है वो आपका ग्रेनाइट। मंगा के आप उसको लगा लीजिए। बहुत अच्छी रिजल्ट है, अच्छी रेमेडी है, बहुत सिंपल है, कम पैसे की रेमेडी, बहुत महंगी रेमेडी नहीं। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। एक्यूप्रेशर में कहाँ ट्रीटमेंट करेंगे, तो एक्यूप्रेशर में जो हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे वह, एक्यूप्रेशर के पॉइंट नोट कर लीजिए। आसान तरीके आपको बता रहे हैं कहाँ से आप इसे लगा सकते हैं, जो एक्यूप्रेशर कुछ भी नहीं जानते हैं। गूगल सर्च करिएगा, जो जो नंबर हम बता रहे हैं उन नंबर को एक्यूपंक्चर डाल के या एक्यूप्रेशर डाल के, जैसे लीवर 3 एक्यूप्रेशर पॉइंट या एक्यूपंक्चर पॉइंट डालिएगा तो उसकी इमेज आ जाएगी। उस इमेज को देख के जो है आप आसानी से लगा सकते हैं। हम एक बार दिखा भी देते हैं ताकि जिन लोगों को नहीं संभव होगा तो उस तरह से आप आसानी से लगा लीजिए। बाकी ग्रुप में हम भेज देंगे आपको। एक टाइपिंग करिएगा लीवर 3 एक एक्यूपंक्चर पॉइंट करके आएगा। लीवर 3 ये आया एक्यूपंक्चर पॉइंट कर, इमेज पे चले जाइएगा। ये बिंदु निकाल लीजिए, कहीं से कोई भी एक इमेज निकाल लीजिए। ये लीवर 3 है। इस बिंदु को आपको ग्रीन कलर करना है। इस तरह से पॉइंट है, नोट नोट करा देते हैं। तो सिंपल है, इस तरह से आप पॉइंट का लोकेशन जो है आसानी से निकाल लीजिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कितने कोण की दूरी पे, तो यहाँ पे कोण का मतलब होता है 1.5 टू 2 कोण। यानी 2 कोण आपके अंगूठा जहाँ पे शुरुआत हो रहा है वहां से लेके इसकी जो दूरी है 1.5 से 2 कोण है। यानी आप अपने फिंगर से, सीधी सी बात है, फिंगर से 2.5 फिंगर की डिस्टेंस पे जाएंगे। यानी रिंग फिंगर के आप हाफ, रिंग फिंगर की हाफ जो है पैर में से मेजरमेंट कर दीजिएगा तो आपको एक्यूरेट इसी जगह पर बनेगा। और यहाँ पे आप दबाएंगे तो आपको बहुत तीखा पेन होगा। सब लोग एक बार चेक करके देख लीजिए, ये यहाँ पे लीवर 3 लिखा हुआ है। अपने हाथ से 2.5 फिंगर इस तरह से लीजिए, इस ज्वाइंट से जहाँ पे मार्किंग की हुई है वहां से 2.5 फिंगर लेंगे, एक्यूरेट आपका लीवर 3 मिलेगा। इसी बिंदु पे आप दबा के देखेंगे, मैक्सिमम लोगों को यहाँ पे पेन पाया जाता है, नेचुरल है कि पाया जाता है। क्योंकि लीवर की एनर्जी में अधिकतर लोगों की एक्सेस एनर्जी रहती है, लीवर की एनर्जी जो है बढ़ी हुई रहती है, तो यहाँ पे अक्सर लोगों को दर्द मिलेगा। तो यहाँ पे प्रेशर के जो पॉइंट्स आप यूज करेंगे बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। साइड में नोट कर देते हैं आपको। पहला पॉइंट यूज करिएगा लीवर 3, 13, 14। कलर जिन्हें लगाना होगा यहाँ पे ग्रीन कलर, इन दोनों बिंदुओं के हाथ में आपके या पैर में लगेंगे तो इन्हें ब्राउन कलर। GB 34 ये लगेगा आपका ग्रीन कलर। ST 28 ये लगेगा आपका ग्रीन कलर। TW6 और P6 ये दोनों रहेंगे ब्लैक कलर।
जिनके भी मेंस्ट्रुएशन इनबैलेंस चल रहे हैं, ये लोग अक्सर इन पॉइंटों पे या तो मटर दाने या तो कलर का यूज करिएगा, तो आपको रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिल सकता है। इसके अलावा जिन लोगों को कमर दर्द रहती है, ये लोग क्या करेंगे, तो ये लोग K3 सेम उसी तरह से निकालेंगे, येलो कलर, K7 ब्राउन कलर, CV4 रेड, CV6 ऑरेंज और UB2347 GB4, ये आपका ब्लैक। यहाँ की जो एनर्जी होती है, इस दिशा की वह एनर्जी होती है केतु की, बुध की, गुरु की। इन्हें आपको मेजरमेंट करके ट्रीट करना पड़ेगा। केतु को भी मेजरमेंट करना पड़ेगा, बुध को मेजरमेंट करना पड़ेगा, गुरु को मेजरमेंट करना पड़ेगा, और एक ब्रह्म स्थान की एनर्जी ली जाती है शनि की, जिन्हें भी आप मेजरमेंट करके इनकी ऊर्जा को टोनिफाई या सिडेशन करके रिजल्ट हम लोग हफ्ते से 15 दिन में ले लेते हैं। बाकी घर के वास्तु में चेंजिंग कर दीजिए, पॉइंट लगा दीजिए, आपकी समस्या 2-3 महीना होते होते जो गायनिक प्रॉब्लम है, थकान है, कमर दर्द है, मेंस्ट्रुएशन रिलेटेड है, वाइट डिस्चार्ज है, या जो कुछ भी चल रहा है, उन सब में आप जो है महीना से 2-3 महीना होते होते निजात पा सकते हैं। मासिक धर्म रिलेटेड जो समस्याएं होती हैं उसमें मिनिमम 6 महीना लगता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। यदि आप ये सोचें कि 1 महीना 2 महीना के ट्रीटमेंट में मेंस्ट्रुएशन वाली जो भी समस्या वो ठीक हो जाए, तो 1-2 महीने में नहीं ठीक होती है। जब तक 3 साइकिल आपका परफेक्ट नहीं है, टाइम टू टाइम, डेट टू डेट, प्लस उसकी क्वालिटी क्वांटिटी प्लस उसकी टाइमिंग, ये जब एक समान 3 मेंस्ट्रुएशन नहीं हो जाए, तब तक आप समझिए कि आप ठीक नहीं हुए। यदि मान के चलिए कि इस महीने परफेक्ट हुआ, सेकेंड मंथ गया तो इनबैलेंस हो गया, फिर आप जीरो पे आ गए, फिर आपकी एनर्जी जीरो पे आ गई, फिर आपको शुरुआत हो गई। और इसकी सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि पूरे टाइम प्रभावित नहीं रहता है, या केवल कितने दिन प्रभावित रहता है, तो 3 to 5 डेज। ये 3 to 5 डेज के बाद से सारे लोग अपनी अपनी समस्या को भूल जाते हैं, काम धंधे में लग जाते हैं। लेकिन यदि आप भूलिएगा, काम धंधे में लगेगा, तो इससे निजात नहीं पाइएगा। इससे निजात पाना है तो मिनिमम 6 महीने आपको ट्रीटमेंट करने पड़ेंगे। तो कोशिश करिएगा, जो भी आपके शहर के नियर बाई में कोई एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट है, उनसे एक बार जरूर मिल लीजिए, उनसे एक बार पॉइंट का लोकेशन करा लीजिए और ट्रीटमेंट कर लीजिए। ठीक है।